प्रिय दर्शकों, इंद्र के पाप की वजह से महिलाओं को मिली मासिक धर्म की यातना। जानिए पीरियड के पीछे की पौराणिक कथा। मासिक धर्म यानी पीरियड्स को लेकर भागवत पुराण में एक कथा है। इंद्र ने खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से छुड़ाने के लिए अपने पाप का कुछ अंश स्त्री को दे दिया और महिलाओं को मासिक धर्म की यातना मिली। महिलाओं को हर महीने पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। आज के ज़माने में पीरियड्स के कई वैज्ञानिक कारण मौजूद है। हालांकि सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार इंद्रदेव की एक गलती की वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म का वरदान मिला था। पढ़े और सुनिए पीरियड्स की पौराणिक कथा। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा। वे मदद के लिए जगत गुरु ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने इस समय समस्या के निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्मज्ञानी की माँ एक असुर थी। इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। वह जो भी ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते वह असुरों के पास चली जाती। इस तरह इंद्र की सेवा निष्फल साबित हो रही थी। इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला कि वो तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहां भी जाते ये पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करता। थक हार कर इंद्र एक फूल के अंदर समा गए और वहीं पर छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों की तपस्या करने के बाद विष्णु इंद्र से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्रदेव ने विष्णु से उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर आप पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे। इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्र ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले उन्हें एक एक वरदान देने का वादा किया। वृक्ष को इंद्र का पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र के पाप का एक हिस्सा ग्रहण किया और उसे वरदान मिला कि उसमें किसी भी चीज को पवित्र करने की ताकत होगी। इसी तरह धरती ने इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और फिर से ठीक हो जाएगी। अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप का 1/4 हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातना मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि वह पुरुषों के मुकाबले काम का कई गुना ज्यादा आनंद उठा सकेगी। इस तरह हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। इस दौरान वे देवताओं की पूजा नहीं करती है। हालांकि ये पौराणिक कथा है। मासिक धर्म का वैज्ञानिक पहलू अलग है। विज्ञान में पीरियड्स के एक सामान्य जैविक प्रक्रिया माना जाता है जो महिलाओं को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करती है।
और इससे महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती है। इतना तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में तो औरतों को देवी की तरह माना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं जब इन्हें अपवित्र माना जाता है। इन दिनों के दौरान इन्हें इतना अपवित्र कहा गया है कि अगर इनके द्वारा किसी चीज को छू लिया जाए तो उसे भी अपवित्र मान लिया जाता है। रोजाना लोग जिन हाथों से बने खाने का स्वाद लेते हैं, तो क्यों महीने के 4-5 दिन के लिए उनके वही हाथ अछूत हो जाते हैं। मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को ही क्यों हर महीने इस शारीरिक पीड़ा को सहना पड़ता है। इसका कारण क्या है? एक तरफ जहां विज्ञान हर महीने महिलाओं के साथ होने वाली इस समस्या को सामान्य बताता है, वहीं ग्रंथों में इस महिला की कमजोरी इसे बताई जाती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ब्रह्मदेव के ब्रह्म हत्या के पाप से खुद को मुक्त करने के लिए महिलाओं को मासिक धर्म का श्राप दिया गया है। अब इसे श्राप समझो या वरदान, लेकिन पीड़ा तो महिलाओं को ही सहनी पड़ती है। पीरियड यानी माहवारी। पीरियड के दौरान गर्भाशय के अंदर से रक्त और उत्तक्त योनि के द्वारा बाहर निकलता है। आमतौर पर यह महीने में एक बार होता है। पीरियड महिलाओं में होने वाली एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके बारे में हर लड़की और महिला को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज भी काफी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। जब लड़कियां यौवन के दौर से गुजर रही होती है तो उनके शरीर में बड़े स्तर पर हार्मोनल बदलाव होते हैं और उनकी प्रजनन प्रणाली विकसित हो रही होती है। इसी दौरान लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होता है, जिसका मतलब यह है कि उनका शरीर प्रजनन करने योग्य हो चुका है। आमतौर पर लड़कियों में यौवन का समय लगभग 11 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, जिसके बाद उनको पीरियड आने लगते हैं। मासिक धर्म के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी के साथ बच्चों और किशोरों को प्रदान करने के लिए प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम आवश्यक है। कई शिक्षा और यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ऐसे कार्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब आप इसे शाप समझो या वरदान, लेकिन ये तो महिलाओं के लिए वरदान ही है। जो एक महिला को इसी मासिक धर्म की वजह से माँ बनने का सुख मिलता है, जो जग में से सबसे बड़ा सुख और आनंद है। इसलिए हमें इन मिथ्याओं को नजरअंदाज करके इस मिले वरदान का आनंद लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।